स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल वोकैब बाय सौम्या। लीगल वोकैब बाय सौम्या में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं सौम्या गुप्ता आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया की, जो कि आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लॉ के करियर में हो, चाहे वो PCSG के करियर में हो या आपके BLLB के कोर्स के लिए हो। उसमें आप सबको बहुत ही बेनिफिट देने वाली है ये वीडियो, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को। तो जैसे कि मैंने बताया है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया की सीरीज़ चल रही है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो। तो पहला जो अब हम चला रहे हैं वीडियो को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया की, कि वो है री बैरुबेरी यूनियन AIR 1960 SC 845 का केस, जो कि अमेंडमेंट के ऊपर है। पार्ट सेकेंड है ये मेरा इस वीडियो का, जो ऑल अबाउट अमेंडमेंट के बारे में आपको बताएगा। तो ये चलिए शुरुआत करते हैं। पहला केस है री बैरुबेरी यूनियन का, जो कि 1960 में हुआ था। इस केस के अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये इस केस में क्या अपहेल्ड हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है कि आर्टिकल 1 और लॉजिकली वुड इंक्लूड द पावर टू सीड नेशनल टेरिटरी इन फेवर ऑफ ए फॉरेन स्टेट। मतलब आर्टिकल 1 जो कि बताता है कि पावर नेशनल टेरिटरी को सीड करना होता है इन फेवर ऑफ ए फॉरेन स्टेट में, और साथ ही ये बताया है सेकंड, स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ अमेंडमेंट इन आर्टिकल 368, जो कि बताएगा क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल में इंक्लूड करता है प्रोविजंस सारे अमेंड, और पार्ट थर्ड क्या अमेंडेबल है सॉरी, यहाँ पे अमेंडेबल होगा कि अमेंडेबल है कि नहीं पावर। और क्वेश्चन जो रेज कर रहा है आर्टिकल 368, वो तीनों बेसिकली यही कर रहे हैं, 3 पॉइंट्स में अंडर डिफाइंड है, जिसमें आर्टिकल 1 को लेके है और स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 368 का आर्टिकल 1, और वर्ड लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 13 क्लॉज 2 इंक्लूड्स और नॉट, वेदर वर्ड लॉ ये अमेंडमेंट कर रहा है कि नहीं। तो ये वाला क्लियर हुआ कि आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन का रेजेस फ्यू क्वेश्चन करता है कि क्लॉज पहला 3 क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये करता है रेस कि क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 368 इंक्लूड्स ऑल द प्रोविजंस और नॉट, सारे प्रोविजन को वो लेता है, इंक्लूड कर रहा है कि नहीं। सेकंड पॉइंट है वेदर पार्ट थर्ड इज़ अमेंडेबल और नॉट, जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो अमेंडेबल हैं कि नहीं। वेदर वर्ड लॉ यूज इन आर्टिकल 13(2) इंक्लूड्स अमेंडमेंट और नॉट, वेदर जो ये आर्टिकल है लॉ है आर्टिकल 13(2) के अकॉर्डिंग इंक्लूड्स अमेंडमेंट और नॉट। यहाँ पे आएगा अमेंडमेंट, जस्ट अ सेकेंड। इंक्लूड्स, यहाँ पे आएगा आपका इंक्लूड्स अमेंडमेंट, अमेंड, यहाँ पे कर लेते हैं अमेंडमेंट, अमेंडमेंट और नॉट। तो ये तो था आपका री बैरुबेरी के केस में, और इंक्लूड कर रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये भी अपहेल्ड किया है, ये सिग्निफिकेंट इसलिए भी है केस क्योंकि इसमें अपहेल्ड किया है कि वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन की 9th अमेंडमेंट एक्ट की 1960 की क्या है, जो प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, पार्ट नहीं कि नहीं, पार्ट नहीं कहा गया है कि प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इज़ एन इम्पॉर्टेंट गाइड टू इट्स इंटरप्रिटेशन। ये किस केस में कहा गया है, ये केस में कहा गया है री बैरुबेरी के केस में कहा गया है। आई होप ये री बैरुबेरी का केस आपको समझ में आया होगा कि ये बेसिकली अमेंडमेंट की बात कर रहा है आर्टिकल 368 के बारे में कि, और उसमें 3 क्वेश्चंस रेज होते हैं। पहला क्वेश्चन रेज होता है कि आर्टिकल 1 के केस स्कोप क्या है, फिर सेकंड पॉइंट ये होता है कि पार्ट थर्ड अमेंडेबल है कि नहीं, मतलब उसे अमेंड किया जा सकता है कि नहीं फंडामेंटल राइट्स को, और फिर है थर्ड आपका पॉइंट जो इसने रेज किया है क्वेश्चन कि वेदर वर्ड लॉ यूज इन आर्टिकल 13(2) इंक्लूड्स अमेंडमेंट और नॉट, मतलब लॉ को भी अगर करते हैं तो वो अमेंडमेंट किया जा सकता है कि नहीं, वो इंक्लूड करेगा कि नहीं।
तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। जर्नी फ्रॉम शंकरी प्रसाद केस से लेके केशवानंद भारती केस तक अब मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी वीडियो में। अगर इसके फैक्ट्स ऑफ द केस जानने होंगे तो उस पर भी अगर आपको चाहिए होगी तो वो वीडियो मैं बना दूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैम आप कि इस फैक्ट्स पे भी वीडियो चाहिए, तो मैं एक वीडियो इसके लिए भी लेके आऊँगी आपके लिए। चलिए तब तक ये जान लेते हैं कि जर्नी फ्रॉम शंकरी प्रसाद केस से लेके केशवानंद भारती केस, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पता होनी चाहिए क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, क्या ये फंडामेंटल से कैसे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कैसे है केस, कहाँ कौन से केस में है रिलेटेड। तो और जो है कि किस तरह से ये केशवानंद भारती केस जो है में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कैसे आई है, तो ये सब आज जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक ज़रूर बने रहिए। फिर से शंकरी प्रसाद केस क्या कह रहा है? शंकरी प्रसाद केस बेसिकली यही कहता है कि कोर्ट ने हेल्ड किया कि पावर ऑफ पार्लियामेंट वाज वेरी ब्रॉड है, कि जो पार्लियामेंट की पावर है वो बहुत ही ब्रॉड है एंड कुड बी यूज टू ऑल्टर एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी पार्ट को वो ऑल्टर कर सकता है, चेंज यानी अमेंडमेंट कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। शंकरी प्रसाद केस ने इस्टेब्लिश कर दिया था प्रिंसिपल कि पार्लियामेंट हैड द अथॉरिटी टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो ये था किस केस में किया गया था? शंकरी प्रसाद के केस में। अब हम आपको बताएंगे सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR, सेकंड केस है 1965 का, SC 845 साइटेशन है, जो कि डील करता है, दिस केस डील विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, बता रहा है 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, और अपहोल्ड सही ठहराया है और हेल्ड किया गया है कि पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग एनी फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली ये जो सज्जन सिंह ने यही बात बोली है जो कि शंकरी प्रसाद ने कही गई थी केस में। अब देखते हैं हम गोलकनाथ का केस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, 1967 का केस है, और इसका साइटेशन है AIR 1967 SC 1643। ये फेमस केस है इन विच कोर्ट ने रूल किया था कि पार्लियामेंट कुड नॉट कर्टेल एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो कर्टेल नहीं कर सकता पार्लियामेंट। तो ये एक केस है जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स को ऑल्टर ना करने की बात कही गई थी, और जबकि पहले केस में ऑल्टर करने की बात की गई थी। ऐसे ही केशवानंद भारती केस है जिसमें ये बोलते हैं कि केशवानंद का भारती केस में ये लैंडमार्क केस है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आउटलाइन किया था, और इसे फंडामेंटल राइट्स केस भी कहते हैं। इसमें बेसिकली बहुत सारे जजेस ने अपनी अपनी राय दी थी कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। यहाँ तक का आपका वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लीगल बुक बाय सौम्या आपको बहुत ही आपकी कैसे मदद कर रहा है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।